ओम गंग गणपतये नमः। साल 2024 की पहली संकष्टी चतुर्थी को सकट चौथ के नाम से जाना जाता है। इसे तिलकुट चतुर्थी और माघी चतुर्थी भी कहते हैं। ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाई जाती है। इस दिन व्रत रखकर विघ्नहर्ता श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है और पूजा अर्चना करने के बाद चंद्रमा को अर्घ देना बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। चंद्रमा की पूजा के बगैर यह व्रत अधूरा रहता है। चंद्र अर्घ के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। चलिए आइए जानते हैं साल 2024 में सकट चौथ व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त, चांद निकलने का सही समय और इसकी पूजा विधि क्या है। तो दोस्तों, माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि जो कि 29 जनवरी की सुबह 6:10 पर प्रारंभ होगी और चतुर्थी तिथि का समापन जो कि 30 जनवरी की प्रातःकाल 8:54 पर होगा और चंद्रमा को इस व्रत में अर्घ दिया जाता है। तो ऐसे में सकट चौथ जो कि तिल चौथ का व्रत है वह 29 जनवरी सोमवार को रखा जाएगा और पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा 29 जनवरी की सुबह प्रातःकाल से लेकर सुबह 9:44 तक। और अगर इस समय आप पूजा अर्चना ना कर पाए तो अभिजीत मुहूर्त का समय रहेगा दोपहर 12:13 से लेकर दोपहर के 12:56 तक। उस दौरान भी आप भगवान श्री गणेश जी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सकती हैं। अब आइए जान लेते हैं सकट चौथ का व्रत में अर्घ देने का सही समय क्या रहेगा। दोस्तों, 29 जनवरी सोमवार यानी संकट चौथ का व्रत के दिन चंद्रमा को अर्घ देने का समय रात के 9:10 का रहेगा। इस समय चंद्रमा उदय होगा और उस समय चंद्रमा को अर्घ दिया जाएगा और चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। आइए दोस्तों, अब संकट तिल चौथ की पूजन विधि के बारे में भी जान लेते हैं। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं से अनुसार संकट चौथ व्रत को निर्जल रखकर गणेश जी की पूजा अर्चना करने से सभी संकट दूर होते हैं। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान के बाद व्रत का संकल्प लेकर एक चौक पर मिट्टी से बनी गणेश जी की प्रतिमा स्थापित कर उनकी पूजा अर्चना की जाती है। तो प्रतिमा को रौली, अक्षत, दूर्वा घास, लड्डू, पान, सुपारी, धूप दीप अर्पित करना चाहिए और इसी के साथ साथ पूजा में उनका मंत्र ओम गंग गणपते नमः का जाप करते हुए नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू भोग में अर्पित करने चाहिए और साथ में संकट तिल चौथ की व्रत कथा अवश्य ही पढ़नी चाहिए और उसके बाद उनकी आरती करनी चाहिए। रात्रि में चंद्रमा को अर्घ देकर ही व्रत का पारण करना चाहिए। इस तरह से संकट चौथ के दिन गणेश जी की विधिवत पूजा करने से संतान की रक्षा होती है और संतान को दीर्घायु और सुख समृद्धि भी प्राप्त होती है। हरे कृष्णा, राधे राधे।